वेलकम टू माय चैनल पथिक डायरी। सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, इस टाइम पे मैं एक्सेलराई जमशेदपुर में हूँ। मेरी छोटी बेटी का एडमिशन हुआ है एचआर में। तो अगर एक्सेलराई की बात करें तो ये इंडिया के बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में से एक आता है। पिछले 75 साल से इस इंस्टीट्यूट ने देश और दुनिया के बेहतरीन कॉरपोरेट लीडर, सीईओ और एचआर प्रोफेशनल्स बनाए हैं। इस वीडियो में, इस व्लॉग में मैं आपको एक्सेलराई की हिस्ट्री, यहाँ की कोर्स, फीस, प्लेसमेंट, आरओआई, हॉस्टल, जेड की प्रिपरेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और यहाँ की कैंपस लाइफ के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलराई की लोकेशन की। एक्सेलराई का मेन कैंपस झारखंड के एक इंडस्ट्रियल शहर जमशेदपुर में है और इसे टाटा नगर भी कहते हैं, क्योंकि टाटा स्टील ने इस शहर को काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है। जमशेदपुर एक बहुत सुरक्षित, स्वच्छ और इंडस्ट्रियल सिटी है। और इसके अलावा इसका एक कैंपस दिल्ली के झज्जर इलाके में भी पड़ता है, जो हरियाणा में पड़ता है, और दिल्ली से लगभग 65 किलोमीटर दूर। अब इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि टाटा नगर जमशेदपुर में एयरपोर्ट नहीं है। एक टाटा स्टील का अपना एयरपोर्ट है जो ऑपरेशनल कभी कम रहता है और केवल कलकत्ता के लिए वहाँ से फ़्लाइटें चलती हैं। अदरवाइज़ नियरेस्ट एयरपोर्ट रांची एयरपोर्ट है, जो टाटा नगर से 130 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से आपको टैक्सीज मिल जाती हैं। 2.5 घंटे का सफ़र लगता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो टाटा नगर जंक्शन कैंपस से करीबन 5 किलोमीटर दूर। और ये आप देख सकते हैं, हम पहुँच गए हैं नेहरू ऑडिटोरियम में, जहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। मैं, हेमा और मेरी बेटी, और यहाँ इस ओरिएंटेशन में पेरेंट्स भी अलाउड हैं और बच्चे भी। और इवनिंग में एक प्रोग्राम है ओरिएंटेशन का, जिसमें केवल पेरेंट्स ही अलाउड हैं। तो इस टाइम पे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, फीलिंग वेरी प्राउड। और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना, बच्चे को एडमिशन मिलना अपने आप में बड़ी गर्व की बात होती है। तो इन्जॉय करते हैं इन मोमेंट्स को। I believe personally that determines what kind of leader I am going to become. Okay, if I look at my fellow human beings as a positive, good people, the way I am going to relate will be different. I shall act with utmost integrity and trust, thereby pursue my career in an ethical manner. I promise I shall respect the other gender, religion and views that are different from mine. I promise I shall be staying away from substances that blur my conscience and cause undue harm to myself and to others. Thank you. हाय बच्चा, देखो क्या है, नैपकिन हटाओ। मफिन, पैटी, सैंडविच एंड व्हाट इज दैट? ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मॉर्निंग का सेशन यही ख़त्म होता है। कुछ स्नैक्स मिले हैं, कुछ ड्रिंक्स मिले हैं, इनको एंजॉय करते हैं। और उसके बाद मैं और हेमा मार्केट की तरफ निकलेंगे।
अवनी के लिए कुछ सामान लेने के लिए, और शाम का एक 4 बजे का सेशन है जो पेरेंट्स के लिए है, वो अटेंड करेंगे। और इस टाइम पे हम लोग निकल रहे हैं P&M मॉल जमशेदपुर, जो इनके हॉस्टल से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, और कुछ शॉपिंग करके आते हैं यहाँ से। तो चलिए, इस टाइम पे बहुत अच्छा मौसम और बहुत ग्रीन है। जमशेदपुर की सड़कें बहुत नीट एंड क्लीन, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि टाटा ने इसे डेवलप किया है, इसलिए बहुत अच्छी जगह। केवल एक ही ड्रॉबैक कि एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पर। छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट है, पर पता नहीं क्यों यहाँ पर एयरपोर्ट डेवलप नहीं किया गया है। और इस टाइम पे हम पहुँच गए हैं P&M मॉल में। यहाँ थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और उसके बाद वापस निकलेंगे अपने हॉस्टल की तरफ। दिखाओ, ये रख लो यार, पर वो कम मत करो। और ये शॉपिंग करके हम वापस आ चुके हैं कैंपस की। अगर कैंपस की बात करें तो एक्सेलराई के 2 कैंपस हैं। एक एक्सेलराई जमशेदपुर जो मेन कैंपस है, और एक एक्सेलराई दिल्ली NCR कैंपस है जो झज्जर हरियाणा में है, दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर। जमशेदपुर में MBA के दोनों ही कोर्स ऑफर किए जाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट और HRM ह्यूमन रिसोर्सेज। झज्जर कैंपस में केवल बिजनेस मैनेजमेंट ही ऑफर होता है। इस समय लगभग 2 बजा है। लंच करने के लिए हम बच्चों के मेस में आ गए हैं। 90 रुपीज़ की ये थाली, जिसमें आपको चावल, दाल, सब्जी, रोटी, एक आम मिल जाता है स्वीट डिश का, सैलेड है। और ये माँ टाटा ऑडिटोरियम में जाते हुए एक्सेलराई के। इस समय शाम के 4 बजे हैं, और एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो केवल पेरेंट्स के लिए है, इसमें बच्चे इंक्लूड नहीं हैं। तो चलिए बैठते हैं इस प्रोग्राम में और कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त करते हैं। अगर एक्सेलराई के कोर्सेज की बात करें तो यहाँ आपको PGDM बिजनेस मैनेजमेंट में मिलता है, PGDM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मिलता है, जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। इसके अलावा फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम और कुछ ऑनलाइन और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इनका बिजनेस मैनेजमेंट और HRM है, वो इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और इनका जो HRM प्रोग्राम है वो एशिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स में काउंट होता है। हम फिर मेस पहुंच चुके हैं डिनर के लिए। इस टाइम पे ये नॉनवेज थाली है जिसमें चिकन भी प्रोवाइड किया गया है, और इसका रेट 100 रुपीज़ है। काफ़ी बड़ा कैंपस, काफ़ी खूबसूरत कैंपस। अगर आपको एक्सेलराई में एडमिशन चाहिए तो उसका एक एडमिशन प्रोसेस होता है। आपको सबसे पहले ZET का एग्ज़ाम देना होता है, ज़ेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके जो फॉर्म्स हैं वो अक्टूबर में निकलते हैं। जब भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें ZET का स्कोर देखा जाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद आती हैं ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू और ओवरऑल प्रोफाइल इवैल्यूएशन के बाद आपको इसमें एडमिशन मिलता है। अगर इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो वर्बल एप्टीट्यूड एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल नॉलेज, एस्से और डिसीजन मेकिंग टेस्ट होता है। उसके बाद ही आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो रैंक बनती है उसके हिसाब से आपको इसमें एडमिशन मिलता है। अब बात करते हैं एक्सेलराई की फ़ीस की। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट आपको करना है तो आपको 32 to 35 लाख रुपीज़ एज अ ट्यूशन फ़ीस पे करने होंगे। इस 35 में आपको ट्यूशन फ़ीस, एकेडमिक चार्जेस होते हैं, लाइब्रेरी, IT सर्विस, एग्जामिनेशन फ़ी, एल्यूमनाई फ़ी, डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं। ये सारे फ़ीस पे करने के अलावा आपको हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अलग पे करने पड़ते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है और कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें लगभग 3 से 4 लाख एक्स्ट्रा और लग जाते हैं। तो ओवरऑल अगर टोटल बोलें तो 35 to 40 लैक्स 2 साल की पूरी फीस हो जाती है, इंक्लूडिंग मेस एंड हॉस्टल चार्जेस। अगर यहाँ की समर इंटर्नशिप की बात करें तो फर्स्ट ईयर में ही आपको इंटर्नशिप मिल जाती है। मैं बता दूं कि टॉप कंपनीज आती हैं इंटर्नशिप के लिए, और बहुत सारे बच्चों को इंटर्नशिप के दौरान ही PPO मिल जाता है। PPO मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर। आप इंटर्नशिप में अगर अच्छा करते हैं तो कंपनी आपको जॉब भी ऑफर कर देती है। अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% बच्चों को इंटर्नशिप के दौरान ही PPO मिल जाता है। और अगर फाइनल प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर कंसल्टिंग, FMCG, बैंकिंग, फाइनेंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, एनालिटिक्स, इन सभी फील्ड्स में आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। और अगर मेन कंपनीज़ की बात करें जो आती हैं, पुराने रिकॉर्डों को देखें तो टाटा ग्रुप, एसेंच्योर स्ट्रेटजी, बॉश एंड कंसल्टिंग कंपनी, ब्रेन एंड कंपनी, मैकेंजी,
डेलॉयट, EY, KPMG, PwC, बहुत सारी कंपनी है, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, HUL, ITC, नेस्ले, आदित्य बिरला, रिलायंस, एशियन पेंट, कोका कोला, मारुति, फ्लिपकार्ट, अमेरिकन, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हैं और बड़ी अच्छी कंपनीज़ हैं जो यहाँ ऑफ़र करती हैं प्लेसमेंट। और आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम का सेकंड डे, मॉर्निंग में 7 बजे हैं। सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट के हों या HRM के, सभी को यहाँ बुलाया गया है। अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं और इनको पूरा टूर प्रोवाइड किया जाएगा पूरे कैंपस का, पूरे कैंपस में घुमाया जाएगा। उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी, योगा होगा और कुछ कंपटीशंस रखे हैं इन लोगों ने, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। बच्चों को पहले ही दूसरे ही दिन पूरे कैंपस का टूर मिल रहा है और साथ में उनके साथ टीचर्स रहेंगे जो उनको गाइड करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे इस कैंपस के बारे में, तो बड़ा अच्छा लगा। अब यहाँ बात करते हैं प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स की। मैं बता दूँ कि यहाँ पर चाहे समर इंटर्नशिप हो या फाइनल प्लेसमेंट, 100% का रिकॉर्ड रहा है इस इंस्टीट्यूट का काफ़ी साल से। और जो हाईएस्ट पैकेज है, अगर मैं पिछले साल के रिकॉर्ड की बात करूं, इंटरनेशनल ऑफर में हाईएस्ट पैकेज रहा है 70 लाख का और नॉर्मली जो एवरेज पैकेज है वो 32 लाख पर ईयर का रहा है। मेडन पैकेज 30 लाख पर ईयर का रहा है। तो अच्छा स्टेटस रहा है हमेशा इस इंस्टीट्यूट का, अच्छे पैकेजेस मिले हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, ROI, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख इनकी फ़ीस होती है और जो CTC मैंने आपको बताया है मेडन वो 30 लाख है। तो जो बच्चे लोन भी लेते हैं वो 2 से 4 साल के अंदर अपना लोन रीपे कर लेते हैं। इंटरनेशनल सेंटर से मनमोहन कटैत जी आते हुए अपनी साइकिलिंग करते हुए ये कैंपस में स्टूडेंट के लिए साइकिल रखी हुई है जिसमें बच्चे अपनी साइकिलिंग कर सकते हैं और जा सकते हैं आगे पीछे। बाय। अब बात करते हैं एक्सेलराई के हॉस्टल फैसिलिटीज़ की। यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं, सेपरेट हॉस्टल्स। अगर मेंस हॉस्टल की बात करें तो सबसे पहले आता है फ्रैंक इनरिच मेंस रेजिडेंसी। बेसिकली ये सबसे पुराना ब्लॉक है हॉस्टल्स का, 1969 में बना था और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 सिंगल एंड ट्विन शेयरिंग रूम्स हैं। इसके बाद आता है सेंट थॉमस मेंस रेजिडेंसी। इसमें भी आपको 100 सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम मिल जाएंगे और ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है। इसके अलावा वुमेंस रेजिडेंसी की बात करें तो नीलिमा आचार्य वुमेंस रेजिडेंसी है, ये मल्टीपल फ्लोर्स हैं। और उसके बाद आता है मदर टेरेसा वुमेंस रेजिडेंसी, ये 3 स्टोरीज बिल्डिंग है और इसमें भी आपको ट्विन शेयरिंग रूम्स मिल जाते हैं। इसके अलावा एक नया ब्लॉक बना है जिसे एक्सटेंशन ब्लॉक या न्यू ब्लॉक कहा जाता है हॉस्टल का, फ्रैंक मैकग्रेथ रेजिडेंसी। इस बार का जो बैच आया है जिसमें मेरी बेटी भी है, उनको यही रेजिडेंसी मिली है और ये सबसे नए वाले हॉस्टल्स हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ और सिंगल रूम ऑक्यूपेंसीज हैं। सारे जो रूम्स हैं वो सिंगल हैं और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए फैसिलिटीज़ हैं अलग अलग। यहाँ पर अगर आपको रूम फैसिलिटी बताऊँ तो एक काफ़ी अच्छा बड़ा रूम आपको मिल जाता है जिसमें एक बेड मिलता है, एक क्लोजेट मिलता है, आपको स्टडी टेबल मिल जाती है, वाईफाई फैसिलिटी मिल जाती है। बेडिंग्स आपको खुद प्रोवाइड करनी होती है और मेट्रेस, पिलो, बेड्स और बाकी जो भी आपकी यूटिलिटी की चीज़ें हैं वो आपको खुद ही अरेंज करनी होती हैं। इसके अलावा आपको हॉस्टल में लॉन्ड्री फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जिम, मेडिकल सपोर्ट और 24/7 सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है। इसके अलावा पूरे कैंपस में करीबन 4 से 5 छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ हैं और कुछ ऐसे स्टोर्स भी हैं जहां आपको सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं जो रात को देर रात तक भी खुले रहते हैं। एक्सेलराई की जो मेन विशेषताएं हैं जिसके लिए फेमस है, अगर उस पर बात करें तो 75 ईयर्स की इसकी लेगेसी है और इसका जो HR प्रोग्राम है वो इंडिया ही नहीं एशिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स में काउंट होता है। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट रेपुटेशन है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है, ग्लोबल रिकॉग्निशन, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क और एथिकल लीडरशिप पे ये बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। अगर कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें तो एडमिशन बहुत रिगरस है, एडमिशन प्रोसेस इनका। जैट जो एग्ज़ाम है काफ़ी टफ होता है, डिसीजन मेकिंग सेक्शन इसका काफ़ी टफ रहता है। फीस कंपेरेटिवली हायर साइड पे आती है और इस इंस्टीट्यूट में एकेडमिक प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है।
बट फिर भी कहें तो अगर आप कंसल्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, कॉर्पोरेट लीडरशिप में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है एक्सेलराइज जमशेदपुर। और इस टाइम पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए दोबारा मेस में आ चुके हैं। ब्रेकफास्ट का जो रेट है वो 45 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से है। पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहता है और काफ़ी वैरायटी है। फूड की क्वालिटी जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत अच्छी है। इस टाइम पे आपको साउथ इंडियन चीज़ें मिल जाएंगी, इडली, डोसा, वड़ा, उत्पम, आमलेट और कुछ जूसेस, बनाना। तो काफ़ी हेल्दी फूड और फूड की क्वालिटी रियली मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा मेस है और मैं बता दूं कि हर हॉस्टल का अपना अलग मेस होता है, वहाँ उनका किचन अलग होता है। हर हॉस्टल ब्लॉक के नीचे आपको ऐसे मेस अलग अलग मिल जाएंगे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस हम अपने इंटरनेशनल सेंटर के गेस्ट हाउस में आ चुके हैं। तो आज का मेरा ये व्लॉग यहीं समाप्त होता है। इस व्लॉग को यूं ही जारी रखेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मेरा बहुत बहुत नमस्कार।